हेलो दोस्तों। तो शंकराचार्य जी के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे थे कि इन्होंने बच्चियों के साथ कुकर्म किया है, 3 बच्चियों के साथ। और उनके पिताजी का नाम रमाशंकर दीक्षित है और उनकी बच्चियों के साथ उन्होंने गलत कर्म किए हैं। अब बात ये बहुत कल तक ये बात थी कि हाँ, ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। तो जो ये रमाशंकर दीक्षित हैं, जिन्होंने आरोप लगाया था उनके ऊपर कि उनकी तीनों बेटियों के साथ इन्होंने गलत कर्म किए हैं। अपने जो इनके बटुक होते हैं, इनके साथ चलते हैं, उनके मतलब साथ में रहते हैं, इनके चेले बोलते हैं ज़्यादातर, मतलब उनको ये भी बोलते हैं। तो उनके साथ मिलके इन्होंने उसकी बच्चियों के साथ कुकर्म किया था। रमाशंकर दीक्षित के ने ये आरोप लगाया था। लेकिन अब भी रमाशंकर दीक्षित जो हैं वो आ चुके हैं मीडिया में और वो कह रहे हैं कि मैंने ये जो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमको आशुतोष जो हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी, ये मेरे घर पे आए थे 2-3 लोगों के साथ। और उन्होंने बोला कि ये जो बाबा जी हैं बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, इनको थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला, जो ये आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, तो इन्होंने बोला कि आप एक काम करना, अपनी बच्चियों के ऐसे ऐसे लगा दो कि हमारी बच्चियों के साथ इन्होंने गलत करने का प्रयास किया है, मतलब गलत किया है। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। फिर उन्होंने लालच वगैरह दिया और ये लालच में आ भी गए। तो मेरा सवाल इनसे रहेगा, मतलब इन जैसे पिता से है भाई, कि जब तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी तो तुमने 3 बच्चियाँ मतलब किया क्यों? खुद की बच्चियों को इस तरह का इल्ज़ाम लगाना, मतलब ये कहाँ से सही है कि हाँ, हमारी बच्ची, अगर तुम्हारी बच्चियों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था तो केवल क्या चंद पैसों के लिए तुमने ये सारी चीज़ें कर दी और अपनी बच्चियों को बदनाम कर दिया? और मान लो कि अगर होता तो यहाँ कोई बदनामी नहीं थी। अगर तुम्हारी बच्चियों के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो अगर इसके लिए तुम लड़ रहे हो तो बहुत अच्छे पिता हो। लेकिन केवल पैसों के लिए अगर तुम ये सारी चीज़ें कर रहे थे और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया और जो भी चीज़ें करी, अपनी बेटियों को बदनाम किया, तो ये क्या है, अब खुद भी बदनाम हो रहे हो। ये तो हो गया शंकर दीक्षित के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो ये बाबा जी हैं, इनका क्या नाम है कि शंकराचार्य जी, ये कह रहे हैं कि अजय पाल शर्मा पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके रिश्ते आशुतोष ब्रह्मचारी से हैं। और जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं वो हिस्ट्री शीटर हैं। इनका कहना है कि वो उन्होंने बहुत पहले बहुत सारे कांड वो कर चुके हैं और उनके जो रिश्ते हैं, जो हमारी जो जांच कर रहे हैं, जो भी हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसके जो जांच कर रहे हैं अजय पाल शर्मा, उनके और आशुतोष ब्रह्मचारी के इनके पहले से रिश्ते हैं। और वो जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके साथ अपना बर्थडे कुछ था। तो वहीं पे तो दोनों लोग मिले हुए हैं और ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और जो जांच करने वाले हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, जैसे कि ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी थे, ये भी इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हाँ, ये सच है, इन्होंने बच्चियों के साथ ऐसा कर्म किया है। तो फिर इनका ये कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तो इल्ज़ाम लगा रहा है और जो दूसरा जांच कर रहा है, ये लोग पहले से मिले हुए हैं, पहले से ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें जानबूझकर फंसाई जा रही हैं। वहीं पे जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, उनका बोलना है कि नहीं, ये गलत है। हमको तो जो अजय पाल शर्मा है, ये हमको जेल में बंद किए थे, हमको ज़बरदस्ती हमको झूठे केस में फंसाए थे, तो हमारी उनसे दोस्ती कैसे हो सकती है? ये फ़ोटो जो है वो एआई से बनाई गई है। ये सारी चीज़ें जो आशुतोष शर्मा है, इनका कहना है अजय पाल शर्मा के लिए कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, भाई लॉजिक देखते हैं इस बात में। जैसे इनके ऊपर जो शंकराचार्य जी हैं, इनके ऊपर ये चीज़ें लग रही हैं कि ये पालकी में बैठकर स्नान करने जाते हैं। तो ये बात तो भाई सच में अजीब है कि आप पालकी में बैठकर स्नान करने जाते हैं। मतलब बाबा हो गए तो आपको सब पालकी में बैठाएंगे, स्नान करने जाएंगे। आप लोगों की इसी हरकतों के कारण से आप लोगों की ये दुर्दशा होती है। और दुर्दशा इस हद तक बढ़ जाती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। जो भी चीज़ें हो भाई, ये क्या आपके पैरों में दम नहीं है? क्या आप अपने पैरों से नहीं जा सकते हो स्नान करने? अगर आपके पैरों में इतनी ताकत नहीं है तो फिर स्नान करने, मतलब फिर धाम करने का मतलब क्या है? धाम करना, जो तीर्थ करने जाते हैं, उसका सबसे मतलब यही होता है कि टाइम से कर लो, अपने पैरों में दम है तब तक कर लो, वरना उसका कोई फल नहीं मिलता। अगर कोई आपको लेके जा रहा है, अगर आपका मतलब, तो फिर क्यों आप धाम कर रहे हो जब आपको बैठ के जाना है, पालकी में बैठ के जाना है? ये सारी जो बाबा लोग होते हैं
ना, वो अपनी दुर्दशा का कारण कहीं न कहीं खुद बन जाते हैं, ये सारी चीज़ें करके। और ये पालकी में सवार होना, लोगों से अपने पैरों को धुलवाना, धुलवा के पिलाना, ये सारी चीज़ें ये लोग टाइम टू टाइम करते रहते हैं, जिसके कारण कि इनकी दुर्दशा एक ना एक दिन निश्चित हो जाती है। वहीं पे इनका ये भी कहना है कि जो ये बाबा हैं रामभद्राचार्य जी, ये बहुत दिनों से हमारे ऊपर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा रहे थे और हम उस बात को इग्नोर कर रहे थे, हम जानबूझ के इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि अगर मैं कुछ बोल देता तो कुछ विधर्मी आके बोलते कि ये दोनों बाबा लोग आपस में लड़ रहे हैं। मतलब आपको वो बोल रहे हैं तो वो विधर्मी नहीं हुए, और आप अगर गलती कर रहे हैं तो आप विधर्मी नहीं हुए। और अगर कोई ये सवाल अगर ये बोल दे केवल कि दोनों बाबा लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो उनको आप विधर्मी बता देते हो। ये मतलब है कि आप लोग जो कर रहे हो, आपके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा और उन्होंने लगाया, तो अगर आपने किया है तो आप विधर्मी नहीं हुए। अगर आपने नहीं किया है और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया है, तो वो विधर्मी नहीं हुए। लेकिन अगर कोई आके ये सवाल कर दे, चाहे ये बात बोल दे कि दोनों बाबा लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो वो विधर्मी हो गया। मतलब कि आप क्या बोल सकते हैं इस बारे में कि आप मतलब जिस तरह से भगवा वस्त्र का आप लोग अपमान कर रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग जो कर रहे हो वो सब सही है, और लोग आपको जो अंधविश्वास करते हैं, आपके ऊपर अंधा विश्वास करते हैं, वो सही है। लेकिन अगर कोई सवाल ये कर दे कि दोनों बाबा लोग आपस में लड़ रहे हैं, या फिर इनके आपस में नहीं बन रही है, और ये दोनों कुछ भी बोल दें ऐसे कि दोनों कुछ भी, जैसे कि कि जो कि आप लोगों को सही ना लगे, तो उनको आप लोग विधर्मी घोषित कर देते हो। तो कुल मिला के बाबा लोगों का यही है कि लोगों को लोग अंधविश्वासी हो जाएं, लोग मतलब कि हमारी जो बातें हैं वो माने, और जब मतलब उनकी बातों को आप इग्नोर करते रहते हो, उनकी बातों को आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे, वो बहुत बार आपको बहुत कुछ बोल के चले गए थे, लेकिन उनकी बातों को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन अभी जब आप लोगों ने आपके ऊपर सवाल उठा दिया, चाहे लोग अगर सवाल उठा देते हैं कि बाबा जी आपस में लड़ रहे हैं, तो वो विधर्मी हो गए। यही मानसिकता है आप लोगों की, जिसके कारण आप लोग टाइम टू टाइम फंस जाते हो, और इतना बुरा फंसते हो कि फिर निकलने का टाइम नहीं होता है। अब तो बस यही देखना है भाई कि ये जो लड़ाई चल रही है, ये कहीं ना कहीं ये लड़ाई पीछे से भी सॉल्व हो सकती थी। इसको मीडिया में ला के इस तरह से उछालने का मतलब ही नहीं बनता है, कुछ नहीं बनता। जो भी चीज़ें थी, अगर जो भी था भाई, तो यहाँ से आके अगर जिस तरह से आप लोग कर रहे हो, इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे धर्म की बदनामी हो रही है। और सब लोग कहीं ना कहीं ये बोलेंगे यही इनका धर्म है कि जो बाबा है वो इस तरह की गलती कर रहे हैं। और अगर आप ये कहो कि नहीं हमने गलती नहीं करी, तो फिर दूसरे बाबा के ऊपर बोलेंगे कि देखो बाबा जी ने गलती नहीं करी थी और दूसरे बाबा जी ने इल्ज़ाम लगा दिया था। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं भाई। हम तो मतलब जो आपको मानने वाले लोग हैं, जो आपको चाहने वाले लोग हैं, और जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपकी कथाएँ मतलब जो भी चीज़ें हैं भाई, मैं तो खैर नहीं सुनती, क्योंकि जो भी चीज़ हो, लेकिन जो लोग मानते हैं आपको, उनके विश्वास के साथ साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है ऐसे करके कि लोग फंस चुके हैं भाई इस चीज़ में कि भाई कौन सही है कौन गलत, और आपस में भी लड़ रहे हैं लोग। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर कमेंट सेक्शन में खोलो तो लग रहा है कि लोग जागरूक हो चुके हैं और लोग सारी बातों को समझना चाहते हैं। वहीं कहीं ना कहीं कुछ लोग लड़ भी रहे हैं आपस में। ये नहीं बोलेंगे कि सभी लोग जागरूक हो रहे हैं, सभी लोगों को इस चीज़ का ये हो रहा है कि दोनों लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्यों, मतलब आप लोगों को लड़ना क्यों है? मैं तो ये नहीं समझ पा रही कि लड़ना क्यों है आप लोगों को आपस में, क्या है ये लड़ना? क्यों आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए? और अगर लगाए गए तो अगर झूठ था, तो क्यों वो उसको मीडिया में लाके इस तरह से उछाला गया? इस तरह से लोगों के सामने हमारे धर्म की बदनामी हो रही है। मतलब ये इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है, न्यूज़ चैनल वाले इसको इतने मतलब हाई लेवल पे उसको वो कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, इतना वो तड़कता भड़कता दिखा के कई यही लग रहा है कि हमारे धर्म को मतलब ये आप लोग कहाँ लेके जा रहे हैं। और ये दोनों बाबा लोग हैं भाई, इनको बहुत ज़्यादा मानने वाले लोग हैं। अब धीरे मैं तो वैसे ही कहीं से मैंने देख लिया था इन बाबा लोगों को, लेकिन पूरी बातें नहीं पता थी कि ये लोग क्या करते हैं, क्या मतलब इतना पता है कि हाँ धर्म गुरु हैं, भगवा वस्त्र धारण करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, इतना ही जानती हूँ मैं। और इनके चाहने वाले इनके भक्त हैं, आगे मुझे नहीं कुछ पता है। लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो गया जिस तरह से भाई ये लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या हमारे धर्म में बचा है, क्या धर्म में बचा अब कि बाबा लोगों के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं? और अगर मान लो बाबा जी गलत है, तो लगाने वाले दूसरे भी बाबा जी ही हैं, बाबा जी हैं और बाबा जी के भक्त हैं। भाई क्या ही बोल सकते हैं हम, धन्य हैं आप लोग।